नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के बाद पूरे हथेली विश्लेषण पर हम आएंगे। पहला प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट जॉब होगा या नहीं अथवा कब तक होगा। तो यहाँ पर आपकी माइंड लाइन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में, क्योंकि स्ट्रेट माइंड लाइन बहुत स्ट्रांग मेंटेलिटी और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कैपेबल बनाती है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। मेमोरी शार्प देती है, ग्रेस्पिंग स्किल्स इस कंडीशन में अच्छा होता है। फोकस की थोड़ी कमी आपके माइंड लाइन में डेफिनेटली है, लेकिन वो कुछ साधारण उपाय से ठीक हो जाएगा। जैसे ही आपका फोकस ठीक होता है, डेडिकेशन स्ट्रांग होता है, वैसे ही आपकी सन लाइन में और ज़्यादा मजबूती आएगी। फिलहाल की कंडीशन में सन माउंटेन लाइन दोनों वीक है, जिसके कारण कन्फ्यूजन ज़्यादा होना, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग क्लैरिटी नहीं होना, डिसीजंस प्रोमिनेंटली ले नहीं पाना, बार बार ध्यान या मन बड़ी सरलता से भटकना या ऊब जाना, तो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भी यहाँ पर कमी देखने को मिलता है। तो ये सन माउंट के ऊपर में जब स्लाइटली लेवल पे क्रॉस का भी साइन होता है, तो इस कंडीशन में एक फियर होता है कि कहीं लाइफ में सेटलमेंट होगा भी कि नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग नेगेटिव इंडिकेशन होता है। साथ ही साथ पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद होना या पिता से सपोर्ट कम मिलना, एजुकेशन में ब्रेक आना और किसी भी काम के रिगार्डिंग क्रेडिट रिवॉर्ड नहीं मिलना, ये सब भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ सन रेमेडी आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपको गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग पॉजिटिव न्यूज़ आने वाले 3 साल के अतिरिक्त देखने को मिल जाएगा। 3 साल की बात यहाँ पर इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पर आपकी जो मरकरी लाइन है, जिसे हम लर्निंग एंड एजुकेशन और अर्निंग लाइन भी कहते हैं, तो ये लाइन यहाँ पर जो लाइफ लाइन को कनेक्ट कर रही है, ये अप्रोक्सीमेटली पीरियड आपकी लाइफ में 27 और 8 का है। और इसके बाद में जाकर के आपकी जो लक लाइन है, उसके ऊपर एक अलग तरह से बल देखने को मिल रहा है, जिसमें स्लाइटली लाइंस जुपिटर की तरफ बार बार झुक रही है। और जुपिटर की तरफ झुकने वाली यह रेखाएं व्यक्ति को अच्छा पावर पोजीशन अथॉरिटी देती है। और आपके हथेली में जुपिटर की फिंगर भी लॉन्ग है, जिसके कारण यह रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर एंड गुड लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड कर देती है। किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं, एक डोमिनेटिंग नेचर देखने को मिलता है। आप जैसे जहाँ तक रिलेशनशिप में अधिकतर फेलियर इसलिए भी देखने को मिलते हैं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रिलेशंस को लेकर के बनाता है। अब जैसे आपके जो भी अपने लोग आप मान लेंगे कि ये मेरे अपने लोग हैं, तो आप उनके अच्छाई के लिए, उनकी देखभाल के लिए एक थोड़ा सा पेरेंटिंग टाइप का नेचर रख लेंगे, जिसमें थोड़े आप कड़क भी होते हुए देखने को मिलेंगे, हक जताते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस कारण से आपका रवैया यहाँ ठीक है, आपका रवैया यहाँ पर एज अ प्रोटेक्टिव है, लेकिन उसको सामने वाला कुछ और लेकर के चल जाते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक डोमिनेटिंग नेचर होने के कारण या ओवर पॉजिटिवनेस या ओवर इमोशनल सेंसिटिव नेचर होने के कारण रिलेशंस में फेलियर फेस करते हैं। तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, लेकिन जॉब या करियर के लिए अच्छा इम्पैक्ट देता है, क्योंकि इस कंडीशन में जब अपने काम से बहुत ज़्यादा लगाव या प्यार होने लगता है, तो आप जैसे ज़्यादा टॉप पोजीशन और अथॉरिटीज़ पर जाते हुए देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि आपकी लक लाइन सैटर्न, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर अर्निंग को रिप्रेजेंट करते हैं, सैटर्न पे प्रोमिनेंटली ना जाते हुए बार बार लाइन जुपिटर की तरफ झुक रही है, जो आपको आपके लाइफ में पावर पोजीशन, अथॉरिटी या टॉप पोजीशन देने में सक्षम बनाएगी। यहाँ पर ये सारी लाइन जो झुक रही है, ये इनका अगर एज जज किया जाए तो तकरीबन 30 है, 32 एंड 34 का पीरियड, मतलब आपका जो करियर इस्टेब्लिश होने के योग हैं या करियर में ग्रोथ होने के जो योग हैं, वो मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। क्योंकि मून लक लाइन जब भी अवेलेबल होती है तो शादी के तत्पश्चात या जन्म स्थान से दूर भाग्योदय होता ही है। मैरिज के रिगार्डिंग बात करेंगे तो सबसे मजबूत जो यूनियन लाइन है वो यहाँ पर ये अवेलेबल है, और ये अप्रोक्स 28 का एज इंडिकेट करता है। और वहीं हम लाइफ लाइन के ऊपर भी देख लें तो लाइफ लाइन के पैरेलल भी जो मेजर सपोर्टिव लाइन्स एक्टिव हो रही है, वो सब भी आपको 28 के बाद से होना शुरू हो रही है। तो आपके जीवन में मैरिज के पूरे योग 27 और 8 के एज में है, और अरेंज मैरिज के चांसेस पूरे के पूरे कंफर्म है, क्योंकि जुपिटर पर जब आड़ी रेखाएं होती हैं तो इस कंडीशन में माता पिता के सपोर्ट के द्वारा पार्टनर मिलते हैं, और वह आपको बहुत अच्छे पार्टनर या अच्छे घर में ले जाने में सक्षम रहेंगे। इसीलिए आप उनके डिसीजंस के अकॉर्डिंगली आगे बढ़िए, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। और मांगलिक होने के योग आपके हथेली में है, क्योंकि हम दोनों ही हथेली की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों हथेली में स्लाइटली लेवल पे मार्स की बहुत प्रोमिनेंट एनर्जीज आपके हार्ट लाइन से कनेक्ट हो रही है। तो इस कंडीशन में ये एग्रेसिव बनाती है। ऊपर से जुपिटर की फिंगर भी लॉन्ग है, तो एग्रेशन कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है।
अपने एग्रेसिव इमोशंस को बहुत जल्दी निकाल देने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों का भी सजेशन एंड रेमेडी आपको शेयर किया जाएगा ताकि आपके रिलेशंस मेंटेन अच्छे से रहें, एग्रेशन पे नियंत्रण हो सके, मंगल दोष का प्रभाव खत्म हो सके, ताकि फोकस अच्छा हो सके, हेल्थ आपका अच्छा हो सके और मांगलिक कार्य अर्थात मैरिज और मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ देखने को मिले। दूसरा, आपकी सन की जो लाइन है वो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में जा सकती है, बस ये थोड़ी और अगर मजबूत हो गई तो आप अपने लाइफ में प्रॉपर नेम, फेम, रिस्पेक्ट एंड सक्सेस, इनफ सक्सेस गेन कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो यहाँ पर इसको मजबूत करने का भी आपको सजेशन भेजा जाएगा। इसके बाद में हेल्थ के रिगार्डिंग जो आपको इश्यूज आ रहे हैं ये सब मंगल के रिगार्डिंग आ रहे हैं, क्योंकि आपके पाम में इंटरनल मार्स ने बहुत कम एरिया लिया हुआ है, क्योंकि शुक्र क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित है, थंब अपर में शिफ्टेड है, तो उस कारण से मटेरियलिज्म में और सुख सुविधा अर्जित करने में ज़्यादा ध्यान यह दिलवाता है। आराम प्रिय ज़्यादा बनाता है, तो हार्ड वर्क होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस कारण भी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी मंगल की एनर्जी वीक पड़ती है। तो इसीलिए आपको अपने जीवन में एटलीस्ट वॉक करना, सुबह जल्दी उठना, एटलीस्ट अपने लाइफ को एक सिस्टमेटिकली पैटर्न में रन करना। और मंगल की सबसे पॉजिटिव एनर्जी तब मानी गई है जब हम फिजिकल एफर्ट्स करें। तो कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको एटलीस्ट पसीना आ सके, थोड़ा हार्ड वर्क फिजिकली हो सके, तो आप देखेंगे कि कुछ महीनों के बाद में इधर से जितनी भी आड़ी रेखाएं निकल रही हैं जो वरीज को रिप्रेजेंट करती हैं वो सब भी खत्म होना शुरू हो रही है। और जो लाइफ लाइन में एक थोड़ा सा बिखराव है, जो लाइफ की एनर्जीज को कम कर रही है, इसमें एक गाढ़ापन आपको आता हुआ दिखने लगेगा, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को और आपके हेल्थ और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में लेकर के आएगा। कभी भी आपको मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो मरकरी लाइन है वो स्ट्रांगली डेवलप हो रही है और हार्ट लाइन स्मूथली रन हो रही है। शुक्र माउंट भी डेवलप जब होता है तो संजीवनी का कारक होने के कारण मेजर हेल्थ इश्यूज से बचा लेता है। लेकिन छोटे मोटे इश्यूज भी ना आए, कमजोरी भी ना लगे, फिजिकल एफर्ट्स जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ये सब एनर्जीज अपने आप मेंटेन आपकी हो जाएगी। इसके बाद में आप कोई भी काम डेडिकेशन से नहीं कर पा रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आप देखिए आपका जो सबसे डेवलप पोर्शन है पाम में वो एक तो आउटर मार्स है जो मेंटली बहुत स्ट्रेंथ देता है। आपको कोई थोड़ा भी चैलेंज दे दे तो पता नहीं कहाँ से आपको एनर्जी आ जाएगी कि आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तो ये मार्शियन एनर्जी है आपके अंदर जो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है नेगेटिव सिनेरियो को हैंडल करने के लिए। चंद्र बहुत ज़्यादा विकसित है जो हमेशा नए नए तरह की सोच या क्रिएटिव माइंडसेट और इमेजिनेशन स्किल्स को डेवलप करता है। शुक्र माउंट भी इनिशियल लेवल पर डेवलप्ड है जो लाइफ में तमाम तरह के मटेरियलिज्म एंड लग्जरीज आपको देने वाला है। उसी जगह पे हम मार्शियन एनर्जी देखें तो वो वीक है जिसके कारण हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। सन माउंट वीक है जिसके कारण फोकस, डेडिकेशन, विजन, क्लैरिटी के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस है। मून माउंट के अलावा आपका जो मरकरी माउंट है वो भी डेवलप थोड़ा ठीक है, लेकिन साइन थोड़ा यहाँ पर नेगेटिव है, तो इस कारण से मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग मेजरली होता है। तो यहाँ पर आपका जो मेजर एरिया आप देखेंगे डेवलप का, तो ये लोअर पोर्शन आपको दिखेगा। लोअर पोर्शन जब पाम में एक्टिव ज़्यादा होता है तो इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन बहुत होता है। कारण ये रहता है कि सोचते बहुत ज़्यादा हैं, सोचने की क्षमता परमात्मा बहुत अच्छी देते हैं। लेकिन अब वहीं हम देखें तो मिडिल जोन एकदम वीक है या कम एरिया ले रहा है, और अपर जोन यहाँ पर माउंट्स उसमें डेवलप नहीं है, जिसके कारण प्रॉपर प्लानिंग नहीं होता या प्रॉपर एग्जीक्यूशंस प्लानिंग के रिगार्डिंग देखने को नहीं मिलता। तो हमें हमारे चंद्र की जो ऊर्जा है उसको नियंत्रित करने की और मार्शियन एनर्जी और सन एनर्जी बढ़ाने की ज़रूरत है, तब जाके जो भी आप सोचेंगे वो पूरा कर सकेंगे और रिजल्ट्स आपके हाथ में आ जाएगा। किस फील्ड में जाना आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो देखिए आपका जुपिटर का फिंगर लॉन्ग है तो आपको पावर बहुत ज़्यादा पसंद है, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, आप कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे अपने फीलिंग्स, इमोशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, पावर पोजीशन को लेकर के, यानी कभी भी आप दब करके रह नहीं सकते। आपको एक इंडिपेंडेंसी चाहिए, एक डोमिनेटिंग नेचर चाहिए, तो वो सब कुछ मिलता है अपने खुद के आर्ट या क्रिएशन में। यानी जो भी आपका पैशन या हॉबी है उसको आप डेफिनेटली फॉलो करिए, और आपकी जो मरकरी लाइन है वो आपके एजुकेशंस को बहुत अच्छा दर्शा रही है, तो आप एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर और टीचिंग लाइन के रिगार्डिंग बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको जुपिटर फिंगर बहुत हेल्प करेगा या जुपिटर माउंट बहुत हेल्प करेगा प्रोमिनेंट सेटलमेंट के लिए करियर के रिगार्डिंग, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर आपकी जो लाइन्स है लक लाइन वो भी स्लाइटली इसीलिए झुक रही है क्योंकि इसको भी पावर या अथॉरिटी चाहिए लाइफ में।
तो आप देखिएगा आपके लाइफ का पैटर्न ही ये रहने वाला है कि आपको पैसों या सुख सुविधाओं से कहीं गुना ज़्यादा महत्वता रहेगी आपकी इज्जत सम्मान की, आपके सोसाइटी में स्टेटस को लेकर के, आपके फैमिली फिगर को लेकर के और अपने लोगों को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन आपका रहने वाला है। तो इसीलिए आपको एक इंडिपेंडेंट वर्क हो और ऐसा इन सब तरह के प्रोफेशन में या एज ए कंसल्टेंट भी आप काम करें, आपके लिए वो सब कुछ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। फिलहाल आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, चाहे मेल हो या फीमेल, सबसे पहले एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड ही देखा जाता है जो प्रेजेंट को और फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। लेफ्ट पाम मोस्ट प्रोबेबली यह दर्शा रहा होता है कि आप अपने साथ क्या लेकर आए हैं, और राइट पाम यह दर्शा रहा है कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं अपने नेचर के रिगार्डिंग, मेंटेलिटी के रिगार्डिंग, तो अब क्या रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। फिलहाल हम देखें तो आपका पाम का स्ट्रक्चर में पाम की जो लेंथ है यानी लंबाई वो ज़्यादा है। यह वाटर एलिमेंट हैंड के अतिरिक्त आता है जो व्यक्ति को इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाता है किसी भी काम को लेकर के। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके लिए नहीं है। आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है डेफिनेटली, लेकिन आप उन सभी चीज़ों से थोड़ा सा बच करके रहिए जहाँ पर स्ट्रेस है या बहुत ज़्यादा मेजर कॉम्पिटिशन्स हैं। अब जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब ही अगर चाहिए तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि आपकी सनलाइन स्लाइटली स्ट्रांग है एंड माइंड लाइन ओवरऑल स्ट्रांग है। इस बिहाफ पे आपका कंपटीशन क्रैक होगा, लेकिन उसके लिए भी आपको सन और मार्स की एनर्जी को मजबूत करना पड़ेगा ताकि आप विफल ना हो, आपकी कंसिस्टेंसी ना रुके और आपका जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो और डेवलप होकर के सामने आए। देन आफ्टर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में सेटिस्फेक्शन मिले ये कंफर्म नहीं है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं गई, तो ये शाइनेस व्यक्तित्व में देता ही है। जैसे बचपन में स्टेज फियर होना या मन के अंदर बात को दबाना, अपोजिट या स्ट्रेंज जो लोग होते हैं उन सबसे स्टार्टिंग में कम्युनिकेट करते समय हिचकिचाहट या घबराहट होना। अब यहाँ पर मरकरी के ऊपर समझना ये ज़रूरी है कि फिंगर में ज़्यादा दोष नहीं है, माउंट में डिस्टर्बेंस है। जब माउंट पे क्रॉस का साइन होता है तो कुछ बातों से सावधान रहना चाहिए। क्रॉस का साइन नेगेटिव नहीं होता, ये एक्चुअल में हिंट करता है कि आपको इन सारी चीज़ों में अपने हाथ नहीं आजमाने चाहिए, वहाँ नुकसान देखने को मिलेगा। जैसे मरकरी कारक है सबसे पहले कम्युनिकेशन का, तो आपके अधिकतर रिलेशन ब्रेक इसलिए भी होंगे क्योंकि मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, कहना कुछ और है, कह कुछ और गए, सामने वाला समझ कुछ और गया। तो जब तक आप प्रॉपर फेस टू फेस कम्युनिकेट किसी से ना कर लें तब तक आप किसी भी तरह की बातों पे विश्वास ना करें। गॉसिपिंग में नहीं पड़ना चाहिए, दूसरों की बातों में आकर के काम करने से बचना चाहिए, पार्टनरशिप में काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में मनी से रिलेटेड फ्रॉड बहुत ईजिली हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन पर भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी भी पेपर पे साइन ना कर दें और या कोई डॉक्यूमेंट आपका गुम ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों पे मेंटेनेंस रखने की या ध्यान रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज इसका कोई भी फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप जो भी लाइफ में डिसीजंस लें या प्लानिंग करें, कभी भी जल्दबाजी, हड़बड़ी या आवेश में ना करें। जितना हो सके अपने आप को धैर्यवान बनाएं, स्टेप बाय स्टेप काम करने की कोशिश करें। आपको मरकरी का इतना प्रोमिनेंट रिजल्ट आना शुरू होगा। अभी जैसे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट में होता क्या है कि नॉलेज बहुत अच्छा रहता है, इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन समय पर यूटिलाइज नहीं कर पाते या शो नहीं कर पाते। इसीलिए अधिकतर मामलों में डिसीजंस ले लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि ये डिसीजन नहीं लेना था, ये काम नहीं करना था, कुछ और इसके बजाय कर लेते तो ज़्यादा ठीक रहता। तो ये एक तरीके से पछतावा दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने हड़बड़ी, जल्दबाजी या बिना सोचे समझे काम किया। तो उसको अगर ठीक रख लिया गया या मेंटेन कर लिया गया इस एनर्जी को, तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ऑब्वियसली नहीं आएंगे और नेगेटिव साइन भी इसका खत्म होना शुरू हो जाएगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में, फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब लॉन्ग होती है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर इसलिए बनाता है क्योंकि आप जैसे जातक में जो अहम है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए अपने ईगो को किसी भी कंडीशन में सेक्रीफाइस नहीं करते हैं। इसलिए आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए या आपके पास कोई चुनौती रखी जाए, चैलेंज दिया जाए, तो वो आपको इमीडिएटली एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि वो आपके ईगो पे वार कर रहा है। तो यहाँ पर आपको रिलेशनशिप में खासकर अपने ईगो को साइड में रखना चाहिए। ओवर पॉजिटिवनेस, सिंपैथी, लव, केयर, ये सारी चीज़ों को मेंटेन रखिए। इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति डिजर्विंग है उनको वो सब चीज़ मिलना चाहिए, लेकिन इमोशनल बेस्ड डिसीजंस लेने से यहाँ पर आपको बचना चाहिए। ये जो फिंगर के ऊपर आप अधिक आड़ी रेखाएं देख रहे हैं, जब कोई व्यक्ति गुस्से ज़्यादा होते हैं या जिनमें नेगेटिव थॉट बहुत जल्दी आता है, जल्दी किसी भी चीज़ को छोड़ देने का मन कर देता है, चाहे वो लोग हों चाहे वो काम हो, सिर्फ और सिर्फ एग्रेशन के कारण
या नेगेटिविटीज या नेगेटिव थॉट के कारण तो ऐसी आड़ी रेखाएं आती हैं। अब यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है जो फ्रेंडली नेचर दे रही है, लेकिन आड़ी रेखा थोड़ी ज़्यादा हावी पड़ रही है क्योंकि आप उसी एनर्जी को एनर्जाइज करते आ रहे हैं। आप एक आदत डाल लीजिए, चाहे कितना ही नेगेटिव क्यों ना हो, आपको खुश रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में पॉजिटिव लोगों के साथ में पॉजिटिव चीज़ें देखना सुनना, इन पे ही ध्यान देना है। तो आप जब ये हैबिट रखना शुरू करेंगे तो आड़ी रेखाएं खत्म और सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा आने लगेगी, जो लाइफ में एक्सट्रीमली पॉजिटिविटी को, बहुत अच्छे लोगों को, अच्छे कनेक्शन या रिलेशंस को और पॉजिटिव वाइब्रेशंस को आपके पास खींच कर जो है यहाँ पर लाएगी। बहुत आपका जीवन खुशनुमा इसके बाद देखने को मिलेगा। आपको आपके जीवन में ना पैसों से मतलब है, ना बहुत ज़्यादा पोजीशन या अथॉरिटी से मतलब है, खुशी से बहुत ज़्यादा मतलब है कि किसी भी कंडीशन और लाइफ में हैप्पीनेस तो होनी चाहिए, पीसफुलनेस होनी चाहिए। उसको मेंटेन करने के लिए आपको पॉजिटिव लाइन या स्ट्रेट लाइन यहाँ लाना ज़रूरी है। अपर पोजीशन में जब फिंगर में गैप्स आ जाते हैं तो इंडिपेंडेंट नेचर ये देता ही है, तो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में दब करके रह नहीं पाते या काम नहीं कर पाते। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देना शुरू करेगा। फैलेंजेस इंटरनल मास थोड़ा वीक है तो योगा, प्राणायाम अथवा फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग एक्सरसाइजेस करना जरूरी है। थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना। थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम है तो लड़ाई झगड़ा जैसी चीज़ों से दूर रहना। सेकंड फैलेंज डेवलप अच्छा है तो लॉजिकल पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होना। और इधर पे आपके योग का साइन डेवलप्ड हो रहा है तो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस आना। और मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी ये दोनों लाइफ में प्रोमिनेंटली एग्जिस्ट करना देखने को मिलता है। पाम का स्ट्रक्चर जब रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं और सबकॉन्शियस जोन आपका ज़्यादा डेवलप है। तो इसीलिए जो बातें आपके अंतरात्मा से आती हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है और रेगुलर प्रैक्टिस किसी भी विषय को लेकर के करते रहना ज़रूरी है। बहुत बेहतरीन लेवल का सक्सेस आपको लाइफ में मिल सकता है। जुपिटर माउंट आपके दोनों हथेली में डेवलप ठीक ठाक जा रहे हैं। इवन इस पर जो लाइंस या फॉर्मेशंस हैं वो भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, जैसे स्क्वायर का साइन यहाँ डेवलप होना शुरू हो रहा है। अब ये साइन इतना ज़्यादा पॉजिटिव माना गया है कि हथेली में या कुंडली में लाख दोष क्यों ना हो, जुपिटर पे ये साइन है तो वो सारे दोष खत्म हो जाते हैं। जुपिटर कारक किसका है? धर्म का है, अध्यात्म का है। आपको कोई ना कोई सजेशन, गाइडेंस, एडवाइस देने वाला मिल जाएगा लाइफ में जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपका धर्म कर्म कभी भी बेकार नहीं जाएगा। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, अच्छे पार्टनर, अच्छे रिलेशंस, अच्छे फैमिली में जाने के योग निर्मित हो जाते हैं। प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी को ये बढ़ाता है। यह कॉम्बिनेशन 100 नहीं 200% व्यक्ति को टीचिंग लाइन में बहुत प्रोग्रेस करवाता है। इसके बाद में जितनी आड़ी रेखाएं हैं ये सब सिंपैथेटिकल नेचर और दूसरों के प्रति करुणा दया रखना, दूसरों की रक्षा का भाव रखना, सोसाइटी के लिए वर्क करना और एक तरीके से डेडिकेटेड या सिंपैथेटिक टाइप का नेचर यह बिल्ड करता है। आपके अंदर रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि इस तरह की रेखाएं बढ़ाएगी। और जितनी भी ये प्रोग्रेस लाइन है जो खासकर अपर पोजीशंस में है, ये एम्बिशियस बहुत बनाती है अपने लिए भी और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा, कि दूसरों को अलग अलग तरीके का सुख देना है। तो आपका जो जुपिटर माउंट है वो रिएक्ट ओवरऑल बहुत अच्छा कर रहा है, इसलिए आपका नॉलेज बेकार नहीं जाएगा। मैरिड लाइफ अच्छी देखने को मिलेगी। 28 के बाद में करियर स्टेबिलिटी आपको आने वाली है। सैटर्न माउंट आपके थोड़े से यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में जा रहे हैं, ना दबे हुए हैं ना उभरे हुए हैं। तो इस कंडीशन में आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी रहेगी, मटेरियलिज्म भी रहेगा और थोड़ा सा मूड स्विंग का इशू भी आएगा। लेकिन ओवरऑल जो आप प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे वर्क करेंगे तो ये आपके इमोशंस को मेंटेन रखना, मूड स्विंग जैसे इश्यूज को ख़त्म करना शुरू करेगा और कोई भी काम फिर एक एफर्ट में बनना शुरू होगा, ना कि रुक रुक करके कोई काम बनेगा। तो ये जो लक लाइन है ये और स्ट्रेंथ में आएगी जैसे सैटर्न की कंडीशन आपकी बेटर होती चली जाएगी। जहाँ तक बात करें लक की कंडीशन की, तो मरकरी लाइन जब जुड़ती है तो वो एक इनिशिएट करती है, हेल्प करती है कि आप लाइफ में बड़ा रिस्क लीजिए, बड़ा काम करिए, बड़ा डिज़ायर रखिए, आपकी योग्यता को बढ़ाती है। तो इस कंडीशन में आपको आपकी लर्निंग्स को बढ़ाते रहना चाहिए ताकि लक लाइन मरकरी लाइन दोनों बढ़ सके। अपने स्किल्स स्पेशलाइजेशन को बढ़ाना चाहिए, हॉबी को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर मनी ट्रायंगल बना तो पैसा कहीं से भी आता है, पैसों का बहुत ज़्यादा सदुपयोग होता है और पैसा हमेशा बढ़ते रहता है। तो इसीलिए आपको आपकी लाइफ में अभी तक जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला वो सैटर्न रेमेडी के बाद में मिलने लगेगा, क्योंकि आपके काम फिर बीच में रुकने वाले नहीं हैं, सब एक बार में बनते हुए देखने को मिलेंगे।
सन की कंडीशन में जैसे हमने देखा कि यहाँ की लाइन और अगर मजबूत हो गई तो अच्छे रिजल्ट्स दे देगी, लेकिन इधर पे एक रेखा है जो बुध की तरफ जा रही है, ये रईसियत का चिन्ह होता है। जो व्यक्ति अपने लाइफ में रॉयल्टी मेंटेन कर जाते हैं, अच्छा घर ले लेना, अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन करना, बच्चे बहुत अच्छे होना, अच्छे रिलेशंस मेंटेन होना, लोग अंडर में रह कर के ज़्यादा काम करने जिन लोगों के लग जाते हैं उनमें ऐसी रेखाएं आ जाती है। बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं इसे विद्या रेखा कहते हैं। अपना एडवाइस सजेशन बहुत काम दूसरों के आता है। तो आपकी सन में स्ट्रेंथ है, लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल अभी के कंडीशन में उतनी पावर नहीं है। हमको इसको सिर्फ एनर्जाइज करना है, पावर देना है, मेंटेन करना है। ये सन आपको लाइफ में सब कुछ दे देने वाले रहेंगे। मरकरी माउंट के ऊपर में अगर यह तिल है तो इस कंडीशन में कुछ बातों का और ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको कभी भी बिजनेस में, पार्टनरशिप में, शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे लॉसेस होता है। पैसों के लेन देन से सावधान रहना चाहिए। जैसे अगर किसी को पैसा दिया उधार, वापस मिलने में बहुत कष्ट आता है या नहीं मिलता है, या मिल भी जाए तो रिलेशन खराब करके जाता है। तो हाथ पहले ही जोड़ लीजिए, पर किसी से पैसों का लेन देन मत रखिए। इसके अलावा किसी की बातों में आकर काम करने से बचें। सबकी सुने आप, लेकिन खुद की बुद्धिमत्ता और योग्यता के बलबूते पर अधिकतर कार्य करिए, यानी प्रैक्टिकल लॉजिकल वे में ज़्यादा वर्क करिए। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से मरकरी के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। यूनियन लाइन जब एक से अधिक होती है तो एक से ज़्यादा बार इमोशनल अटैचमेंट यह बिल्ड करवाती है, जो आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। लेकिन आपकी जो मेन यूनियन लाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में जा रही है, तो पार्टनर जो आपके आएंगे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और डेडिकेटेड टाइप के देखने को मिलेंगे, और थोड़ा सा आपका खुद का डोमिनेंस उनके ऊपर रहने वाला है। हार्ट लाइन यहाँ से निकल के सीधे जुपिटर को कनेक्ट कर रही है। पहले मार्स से कनेक्टेड थी, तो अब इसका कनेक्शन थोड़ा लूज पड़ रहा है, तो आपके एग्रेशन पे कहीं ना कहीं कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। जुपिटर से जब इसका कनेक्शन होता है तो ये व्यक्ति को बहुत ऑनेस्ट या लॉयल बनाता है, जो कि बार बार हमको सारे फॉर्मेशन से दिख ही रहा है। आपसे कनेक्टेड लोग बहुत ज़्यादा फायदे में भी रहेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहने वाले हैं सभी के लिए। आप जितना ये अपना जो नेचर है इसको अपने काम में लगा दीजिए, अपने करियर में या अपने एम या गोल पे, आपको इतना अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाला जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि इस इमोशंस को सिर्फ आपको शिफ्ट करना है, लोगों से उठा करके अपने काम में लगाना है। अपने काम से आपका इमोशन जुड़ गया, प्यार हो गया, वो काम आपको इतना बड़ा सफलता दे देगा या इतना बड़ा पहचान दे देगा जो आपने कभी सोची ना होगी। तो ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इमोशनल बना रहा है। लेकिन जुपिटर से कनेक्शन होने के कारण जितना ज़्यादा आध्यात्मिक धार्मिक रहें, जितना ज़्यादा वर्कोहॉलिक रहें, अपने काम में लिप्त रहें, उतना ज़्यादा नेगेटिविटीज़, ओवर थिंकिंग खत्म होती जाती है लाइफ से। माइंड लाइन और लाइफ लाइन में जब भी ऐसे आइलैंड के फॉर्मेशन में आते हैं, अच्छा नहीं माना गया है। बचपन डिस्टर्बिंग होता है, नेगेटिव मेमोरीज ज़्यादा होती है, हेल्थ इश्यूज बहुत फेस करने पड़ते हैं कम उम्र में ही। फिर इसके बाद आपकी डबल लाइन की फॉर्मेशन चल रही है। बेसिकली ये एक आइलैंड का ही फॉर्मेशन है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये अप्रॉक्सीमेटली जनरेट हुआ है 16 से 22 के एज तक में। यहाँ तक आपको कन्फ्यूज़न करियर के रिगार्डिंग और एक तरीके से मेंटल डिस्टर्बेंस या इंडिपेंडेंसी प्रॉपरली नहीं मिल पाना, ये शो हो रहा है। अभी के समय पे राहु की रेखाएं एक्टिव ज़्यादा है, जो इल्यूजन्स ज़्यादा देती हैं, इसलिए बेफिजुल के भ्रम में या ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। यही शिकायत भी आपकी आई है कि सोच रहे हैं कर नहीं पा रहे, क्योंकि राहु एक्टिवेट ज़्यादा है। तो ये सिर्फ सोचने पर ही मजबूर करता है, ये है जिसके कारण आपको एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि सोच में ही इतनी ज़्यादा परफेक्शन चल जाती है। जब एक्शन में आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो वो सोच से मैच ही नहीं होता है। यही रीज़न भी है कि आपकी लक लाइन माइंड लाइन पर रुक रही है, जो अपने ही डिसीजंस में बार बार चेंजेस व्यक्ति को करवा देती है। तो इस एनर्जी से बचने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में जाना, लॉजिकल होना और किसी न किसी तरह से अपने आप को हर समय बिजी रखना, जिसके कारण जीरो थॉट प्रोसेस जनरेट हो। सोशल मीडिया का उपयोग कम करना, समय पर सोना, रात को कम जगना और साथ ही साथ सर्टेन एनर्जी में प्राणायाम करना, ये सब कुछ आपको इन सब नेगेटिविटी से दूर रखेगा। देन आपके थिंकिंग सबके सब इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो सकेंगे। और माइंड लाइन से बहुत प्रोमिनेंट लाइन मरकरी के रूप में डेवलप हो रही है, तो नए तरह के थॉट, ऑर्गेनाइज वे से काम करना, अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होना, ये सब कुछ हमें आपकी लाइफ में देखने को आगे मिलने वाला है। आउटर मास डेवलप बहुत अच्छा है, जिसके कारण विपरीत परिस्थिति और माहौल लोगों का सामना डट करके कर पाएंगे। हिम्मत कभी नहीं हारेंगे, हिम्मत ही स्वभाव आपको देखने को मिल रहा है। लाइफ लाइन फैली हुई है, इस कारण से बार बार किसी तरीके का फ्लू लग जाना या वायरल्स हो जाना या हेल्थ में माइनर इश्यूज कुछ ना कुछ फेस करना,
क्योंकि लाइफ की एनर्जी वीक है। लेकिन यही एनर्जी आपके 33 के बाद से देखिए कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, जो लॉन्ग लाइफ में कन्वर्ट हो रही है। शुक्र से भी रेखा आकर के लक लाइन में जुड़ रही है, तो आपके पार्टनर बहुत सपोर्टिव मिलने वाले हैं। फैमिली के बहुत क्लोज रिलेशंस के द्वारा सपोर्ट मिलने पर ऐसी लक लाइन डेवलप होती है जो शुक्र से निकल के जाए, और बहुत लग्जरियस कंफर्टेबल लाइफ आपकी रहने वाली है आगे चल के। इस तरह की आड़ी रेखाएं जब भी होती है तो इस कंडीशन में थोड़े बहुत फैमिली में इश्यूज पाए ही जाते हैं। जितना ज़्यादा आप सोशली अपने आप को इंगेज रखेंगे, सामाजिक स्तर पे काम करेंगे, एक समूह से जुड़े रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको प्लेजर फुलफिल होना, हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस आना, शुक्र और मंगल को बल मिलना, जिसके कारण आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होना, ये सब देखने को मिल जाएगा। केतु का क्षेत्र आपका सामान्य तौर पे विकसित ठीक है, तो ये लाइफ में सडन गेन प्रोग्रेस आपको डेफिनेटली देंगे। और चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा मन विचलित रखता ही है, मन बहुत ज़्यादा भयभीत रहता है, क्या एकाग्रचित नहीं हो पाता। इसका भी रेमेडी एंड सजेशन आपको भेजा जाएगा। सबसे सही इसका रेमेडी तो यही है कि आप जितना हो सके ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहें, तो ये आड़ी रेखाएं ठीक होना शुरू हो जाती हैं। ट्रैवलिंग का बहुत मन करेगा, बहुत सारे नए नए जगहों पर आपकी ट्रैवलिंग होगी, भरपूर लाइफ में आपके ट्रैवलिंग देखने को मिल रहा है, देश विदेश की यात्राएं भी रहेगी। अभी बहुत सारे साइन भी यहाँ पर डेवलप होना बाकी है। अगर कोई प्रोमिनेंट साइन इधर आता है तो बर्थ प्लेस से दूर परमानेंट सेटलमेंट आपका हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट पाम में हम देखें तो लेफ्ट पाम में हमें साफ तौर पे ये दिख रहा है कि एक सपोर्टिव हार्ट लाइन है जो गडल ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन बनाती है। ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक क्वालिटी देती है, और जब भी प्रेशराइज सिचुएशन में होते हैं या बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़े, वहाँ पर आपको जल्दी बोरियत या इरिटेशन आ जाएगा। आपकी माइंड लाइन में देखा जाए तो आउटर मार्स से दोनों ही हथेली में रेखा आकर के जोड़ रही है, जिसके कारण ये मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। जितना मेंटल डिस्टर्बेंस या प्रेशर है वो सिर्फ इस साल तक है, इसके बाद में आपको कोई मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। लाइफ एनर्जी मेंटेन रखने के लिए फिजिकल फिटनेस पे स्ट्रिक्टली वर्क आप करिए, और मार्शियन एनर्जी आपके पाम में है तो आपके लाइफ में हमेशा एक बैक सपोर्ट रहा है, हमेशा लाइफ में आगे भी रहने वाला है। इसलिए एक एनर्जी हमेशा आपको हेल्प के तौर पे अवेलेबल रहेगी, किसी से भी हेल्प दिलवा सकती है, लेकिन आपको बहुत सारे मुसीबत या कष्टों से बचाएगी। इधर पर भी स्लाइटली शुक्र से लकलाइन निकली हुई है, तो पार्टनर के साथ आप जोड़ करके आप इन फ्यूचर वर्क करेंगे, और फैमिली के क्लोज रिलेटिव्स भी आपके काम में इंगेज होने वाले रहेंगे या उनसे आपको लाभ मिलेगा। फिलहाल आने वाले समय में एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन से दूर रहना है। मंगल को ठीक रखने के लिए या हेल्थ को अच्छा रखने के लिए नीम का पेड़ लगाइए या सेवा करिए। खासकर ये पेड़ आप गुरुवार के दिन लगाइए, तो इससे आपके करियर में और हेल्थ में दोनों में ब्लेसिंग्स आएगी और सुधार देखने को मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। दोनों हथेली में लाइफ लाइन लॉन्ग हो रही है, अच्छी हो रही है, इसलिए आपकी लाइफ की कंडीशन फार बेटर होने वाली है आने वाले 2 साल के अतिरिक्त में ही। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।